मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट परीक्षा जो आप लोग का 2025 में होने वाला है जो कि बहुत कम समय बच चुका है उसी का यहाँ पे 100% वायरल प्रश्न पत्र के साथ हम लोग हाजिर हैं 8 फरवरी। जिनका भी पेपर 8 फरवरी को होने जा रहा है इस क्लास को देख लेना और आप एग्ज़ाम हॉल में चल जाना। 100% है कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से करके आओगे, ये गारंटी है। तो सीटेट एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है जिनको भी मेरे दोस्त, तो इस क्लास को अंत तक देखना क्योंकि चुने हुए प्रश्नों को लाए हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस बेस्ड आधारित है और कहीं न कहीं ये आप देखना कि आपको बहुत बड़ा स्कोर करने में मदद करने वाला है 8 फरवरी वाले। जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल की तैयारी कर रहे हैं तो इसको कम से कम अंत तक पढ़ लो। क्लास को अंत तक देख लोगे तो 100% इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो चलिएगा फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों के पास भी समय कम है और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को अब तक जो है लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके इस क्लास को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लिए हमने बहुत मेहनत से ये क्लास बनाई हुई है। तो आपका दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 दिन बचा हुआ है और 2 से 3 दिनों में जो मैं क्लास आपको देने वाला हूँ 100% यहाँ से प्रश्न आना तय है। तो फटाफट से आज के पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न क्या है कि इंडिया शब्द इंड्स से आ, निकलता है, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडिया शब्द इंड्स से निकलता है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको बात की जाए कि संस्कृत में क्या कहा जाता है तो आपको याद रखना है कि इसको जो संस्कृत में कहा जाता है ये सिंधु कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल, सॉरी, बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से हम लोग करेंगे। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ के जो है लोगों ने सबसे पहले किन जो है फसलों को उगाना आरंभ किया था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो है गेहूं और जौ को 8,000 वर्ष पहले जो है उगाने की कोशिश किया गया था, उनका उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, क्वेश्चन नंबर 3। और बात की जाए क्वेश्चन नंबर तीसरे का, यहाँ पे देखिए आपको कथन दिया गया है, ये जो है आमतौर पर जो है ताड़ पत्रों या भुर्ज पेड़ की जो है छाल पर लिखी जानी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से बनते हैं। ये सही जो है चुनना है कि क्या दोनों ही वर्ड सही हैं, दोनों ही निष्कर्ष सही हैं या एक सही है, तो आपको कहना है कि ये दोनों ही निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गंगा के दक्षिण में इसकी जो है सहायक नदी सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो जो गंगा का दक्षिण क्षेत्र है इसका जो है सहायक नदी जो सोन नदी है इसके आसपास के क्षेत्र को जो है प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मगध है, तो बिल्कुल राइट उत्तर। देखिए, पूरा का पूरा प्रश्न कराऊंगा केवल और केवल आप क्लास को अंत तक देखिए। ठीक है, अभी जीके का प्रश्न स्टार्ट हुआ है हिस्ट्री से, तो बिल्कुल आपका सिलेबस को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी आप लोगों को दे दिया जाए, नहीं। वर्ष की जो है गणना किसकी जो है जन्म तिथि से की जाती है? वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? क्वेश्चन आपके सामने है 5 और 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है ईसा मसीह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ईसा मसीह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश किस प्रकार का जो है पुरास्थल है? भीमबेटिका भीमबेटिका जो है किस प्रकार का जो है पुरास्थल है? जिन्होंने बताया है 6ठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है आ, पूरा पाषाणिक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है पूरा पाषाणिक, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आ, कुरनुल गुफाओं में किसके जो है अवशेष मिले?
कुरनुल गुफाओं में किसके अवशेष मिले, क्वेश्चन नंबर 7। और 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है यहाँ पे राख है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है राख। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे अंडे को अवशेष किस जो है पुरापाषाणिक स्थल से मिले, क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ चुके हैं। फटाफट से आपको बताना है 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पटले। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि मध्य पाषाण युग की जो है समय अवधि क्या मानी जाती है। मध्य पाषाण युग की जो है समय अवधि क्या मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 9। और 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 12 से 10 हजार साल पहले, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है माइक्रोलिथी क्या थे, माइक्रोलिथ क्या थे। तो माइक्रोलिथ जो है आप लोग को याद रखना है कि ये बहुत छोटे पत्थर के औजार हैं, बहुत छोटे पत्थर के औजार हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बुर्ज होम वे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें क्या कहते हैं। बुर्ज होम के लोग जो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि गर्तवास, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मेहरगढ़ वह स्थल है जहाँ के लोगों ने सबसे पहले जो है क्या सीखा। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा। तो जिन्होंने बताया कि मेहरगढ़ में जो लोग हैं वहाँ के लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखे थे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि दाऊजली हैंडिंग पुरास्थल कहाँ स्थित है। दाऊजली हैंडिंग पुरास्थल कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्हें बताया है ब्रह्मपुत्र की घाटी, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ किस जानवर को जो है दफनाया गया था। मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ किस जानवर को दफनाया गया था। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बकरी को, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये सारे के सारे प्रश्न देखना, आपके किसी ना किसी शिफ्ट में प्रश्न 100% आएंगे, ठीक है। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे कुत्ते का जो है अंगुली पुर्ज, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का जो है निर्माण लगभग कब हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का जो है निर्माण कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 16। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 4700 साल पहले, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों के क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है कि इसको कहा जाता है महान जो है स्नागार। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कालीबंगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा के लोग तांबे का
आयात संभवतः कहाँ से करते थे? हड़प्पा के लोग तांबे का जो है आयात संभवतः जो है कहाँ से करते थे? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है राजस्थान और ओमान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से देख लीजिएगा क्या पूछा गया है। धौलावीरा नगर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? धौलावीरा नगर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे 3 भागों में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया है कि जो है सबसे पुराना वेद कौन सा है? स्टार लगाएंगे ये प्रश्न जो आप लोगों को हम करा रहे हैं। देखना जब आप 8 फरवरी के एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सीधा ये प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए। और अगर आपने सनसनी नज़र से भी इस क्लास को पूरा किया हुआ है तो आपको देखना बहुत बड़ा इस क्लास का जो है लाभ मिलने वाला है आपको। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किन 2 जो है नदियों की पूजा देवियों के रूप में की गई है? क्वेश्चन नंबर 22 जिन्होंने भी बताया है कि जो है ब्यास और सतलुज, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि चरक संहिता के लेखक चरक कौन थे? चरक संहिता के लेखक चरक कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे प्रसिद्ध वैद्य, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि महापाषाण महापाषाण कब्रों में मृतकों को सामान्यतः जो है किस बर्तन के साथ दफनाया जाता था? तो इनको किस बर्तन के साथ दफनाया जाता था? काली मिट्टी के बर्तन के साथ, लाल मिट्टी के बर्तन के साथ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कि इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने है 25वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है गंगा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जनपद का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जन के बसने की जगह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि महाजनपदों में उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में निश्चित किया जाता था? महाजनपदों में उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1/6 हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि मगध की प्रारंभिक जो है राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक इकाई क्या थी? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना था। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राजगृह, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बज्जी संघ की जो है राजधानी क्या थी? बज्जी संघ की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे वैशाली, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने किस नदी के किनारे तक पहुंचकर मगध की जो है और कुछ कराने की जो है कोशिश की थी? सिकंदर ने किस नदी के किनारे तक पहुंचकर मगध की जो है और कुछ कराने की कोशिश की थी? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ब्यास, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध किस गण से संबंधित है? बुद्ध किस गण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31, जिन्हें बताया है शाक्य, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 32।
32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है गुरु के समीप बैठना, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक वर्धमान महावीर किस जो है संघ के क्षत्रिय राजकुमार थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थक जो महावीर हैं ये किस संघ के जो है क्षेत्रीय राजकुमार थे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है यहाँ पे बी लक्ष्मी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो है नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ से किस ग्रंथ में मिलता है। बौद्ध भिक्षुकों के बनाए गए जो है नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विनियम पटक। विनियम पटक ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे किस चीनी यात्री ने अपना जीवन उन पांडुलिपियों का जो है संस्कृत से चीनी अनुवाद करने के लिए जो वह भारत से ले गया था। तो ये था आप लोगों का जो है वैश्वन उत्सांग। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि अशोक के अभिलेख अधिकतम किस लिपि में लिखे गए। अशोक के जो अभिलेख हैं वो अधिकतम किस लिपि में लिखे गए हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ब्रह्म लिपि में यहाँ पे लिखा गया। अगला प्रश्न है कि कालिंग किसका जो है प्राचीन नाम था। कालिंग किसका जो है प्राचीन नाम था। तो कालिंग जो है यही आपका उड़ीसा का नाम है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को देखना है। अशोक ने थॉम के विचारों को प्रसारित करने के लिए किनकी जो है आधिकारिक नियुक्ति की। अशोक ने थीम के विचारों को प्रसारित करने के लिए किन आधिकारिक की नियुक्ति की। तो 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा थॉम महामात। अगला प्रश्न आपके सामने है मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जी ने बताया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है तमिल क्षेत्र में बड़े जो है भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन आपके सामने है 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बेल्लाला, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है उड़वार, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था। तो इसको कहा जाता था ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की थी। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की थी। क्वेश्चन आपके सामने है जो है आप लोगों के 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तमिल। क्वेश्चन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अरिका मेडू क्या है। अरिका मेडू क्या है। क्वेश्चन नंबर 44। अरिका मेडू क्या है। क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है ए पतन आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है अरिका मेडू
में किस तरह के बर्तन मिले? अरिका मेडू में किस तरीके के बर्तन मिले? क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका एम्फोरा और एरेटाटाइम। अगला प्रश्न आपके सामने है आ, अभी कथन महाजनपदों के राजाओं ने किसे आ, आ, राजाओं ने किले बनवाया? दूसरा कथन है वे अपनी प्रसिद्धि और शक्ति का जो है प्रदर्शन करना चाहते थे और आक्रमण से सुरक्षित आ, चाहते थे। तो दोनों में जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या है, तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या सही है, ठीक है। अगला है कि सही मिलान करें। मिलान जो है आप लोगों को सही करना है। इसमें कौन कौन से जो है यहाँ पे दिया गया है उसको मिलाना है। कुल्हा, कुल्हा जो दिया गया है, तो कुल्हा जो है आप लोगों को बड़ा जो है पत्थर को बोला जाता है। चक्र, चक्र किसको बोला जाता है ये आप लोगों को ध्यान देना है। सॉरी, यहाँ पे मिलान करना है हम लोगों को। तो कुल्हा को बोला जाता है कंकाल का लिंग जो है पहचानने की सहायता। उसके बाद से चक्र को क्या बोला जाता है? तो चक्र को बोला जाता है यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र। और महापाषाण को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है बड़ा पत्थर। और एक बच गया इसका इमाव गांव, इसको बोला जाता है गोदावरी की सहायक नदी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लास्ट वाला कटी ऑप्शन नंबर केवल ए में ही है, तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाओ। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि दक्षिण भारत में काले सोने के रूप में क्या प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत में काले सोने के रूप में क्या प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 48। 48वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर जिन्होंने बताया है काली मिर्च, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49। 49वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कुषाणों का जो है कनिष्क राजा था, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? सिल्क रूट में नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है कौन थे? 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कुषाण, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाणिनि ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? पाणिनि ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? क्वेश्चन नंबर 51। 51वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे संस्कृत व्याकरण में, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो है नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है 52। 52वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है बनियम पिटक, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध और जैन भिक्षुओं ने वर्षा ऋतुओं के दौरान ठहरने के लिए अस्थायी निवास बनाया, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 53। 53वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि इसे जो है विहार कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आश्रम व्यवस्था का विकास किसने किया? आश्रम व्यवस्था का विकास किसने किया? क्वेश्चन नंबर 54। 54वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ब्राह्मणों ने, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? फटाफट से बताएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने,
चाणक्य के विचार किस पुस्तक में लिखे गए? चाणक्य के विचार किस पुस्तक में लिखे गए? क्वेश्चन नंबर 56। 56वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र में, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य साम्राज्य में आधिकारिक को वेतन के बदले क्या दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य में आधिकारिक को वेतन के बदले क्या दिया जाता था? क्वेश्चन नंबर 57। जिन्होंने बताया है नगद वेतन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नजराना और कर के मुख्य का क्या मुख्य अंतर था? नजराना और कर में क्या मुख्य अंतर था? क्वेश्चन नंबर 58। 58वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है जो कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, जबकि नजराना स्वेच्छा में या कभी कभी किया जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है अशोक का थंब क्या था? अशोक का थंब क्या था? क्वेश्चन आपके सामने 59वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे अच्छे व्यवहार और नैतिक शिक्षाओं का जो है संकलन, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है अशोक ने थंब के प्रचार के लिए किन जो है अधिकारियों को नियुक्त की? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 60वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है धम महामत, धन महामत, बिल्कुल राइट उत्तर है। उत्तरी काले चमकीले पात्र मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन आपके सामने है 61वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर उपमम उप महाद्वीप के उत्तरी भाग में, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आहत सिक्के सामान्यतः किस धातु के बने होते हैं? आहत सिक्के सामान्यतः किस धातु के बने होते हैं? तो चांदी और तांबे के। अगला प्रश्न आपके सामने है श्रेणी क्या थी? श्रेणी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 63। 63वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि शिल्पकारियों और व्यापारियों का संघ था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मथुरा लगभग 2000 साल पहले किसकी जो है दूसरी राजधानी थी? तो मथुरा जो है यहाँ पे आप लोग को याद रखना, ये कुषाणों की जो है 2000 वर्ष पहले राजधानी थी। अरिकामेडू में किस प्रकार के रोमनर बर्तन मिले हैं? तो जिन्होंने बताया है 65वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे एम्फोरा, एम्फोरा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है संगम कविताओं में मुवेंदार शब्द का प्रयोग किन जो है शासक परिवार के लिए किया गया था? क्वेश्चन नंबर 66। 66वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चोल या चेर या पांडे। अगला प्रश्न है कि दक्षिणापथ के स्वामी किस जो है किसे कहा जाता था? तो ये जो है आप लोग को याद रखना है कि सातवाहन शासकों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध जो है शासक कौन था? तो 68वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है कुषाण था। अगला प्रश्न आपके सामने है बुद्ध चरित्र के रचयिता अशघोष किसके दरबार में रहते थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 69वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कनिष्क, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य जो है विशेषताएं क्या थी? तो 70 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति और बोधिसत्व में आस्था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चीनी तीर्थ यात्री फाहसियन किसके जो है शासन काल में भारत आया था? तो ये किसके शासन में भारत आया था? आप लोगों को याद रखना है
कि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री वैंगशंग किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? तो ये आप लोग को याद रखना है, हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो है आप लोग के यह देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और प्रेम पर जोर देती थी, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद खंभे खंभ लेख से पता चलता है, इसकी रचना किसने की थी? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 74वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है हरिकेशण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रस्वती का अर्थ क्या है? प्रस्वती का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 75वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है राजा की प्रशंसा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे सुबह में एक बहुत बेहतरीन मॉडल सेट के साथ, जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस से एक पेपर बनाऊंगा, उस पेपर को कर लेना। 100% प्रश्न वहीं से आएंगे, ठीक है? तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।